पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके। इस वक्त चाचा T20, मामा क्रिकेट और छोटा पाकिस्तानी हमारे साथ है। कौन सा ऐसा मैच है जो हारने के बाद अब रो पड़े हो? बस देखें, बहुत से मैच ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन लास्ट में वो ऐसा होता है कि हम वही मैच हार जाते हैं। वो मुझे अपनी बीवी भी मामा के नाम से पुकारती है। मामा जी, कभी मार पड़ी बीवियों से आपको? मार तो हमारे सिंध करनी पड़ती है, लेकिन तो लड़की, कभी किसी लड़की ने नंबर दिया आपको? जी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। किधर धमकियां मोदी की, ये पेशाब पीने वाले हमसे क्या लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज। आज क्रिकेट के मामे चाचे सारे हमारे साथ है। ओह सॉरी, गलती हो गई। इस वक्त चाचा T20, मामा क्रिकेट और छोटा पाकिस्तानी हमारे साथ है। चाचा T20, क्या देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को आप? बहुत ज़बरदस्त, ये हमारा एक ब्रांड है। हमें बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने एक मुतारफ़ कराया 10 साल पहले। PSL पहले एडिशन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर एडिशन में मैं आता हूँ। अपनी टीम में जो भी हैं 6 टीमें, उनको सपोर्ट करता हूँ। पहले तो 5 थी, बाद में 6 हो गई। तो इंशाल्लाह मेरी तवक्को है कि आगे और भी टीमें इसमें मज़ीद शामिल होंगी। चाचा, ये आप क्रिकेट में किस तरह आ गए आप? क्रिकेट तो मैं 1986 से ग्राउंडों में देख रहा हूँ। आपको याद हो कि ना हो मुझे नहीं पता। 1986 में मुदस्सर नज़र भाई का गुजरांवाला में बेनिफिट मैच था। वो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन आधा मैच मैंने देखा। वो भी वसीम अकरम और ज़ौरुल्लाह हमें ब्रांथ रोड पे मैं काम करता था। उस वक्त हम टिकटें दे के गए थे। उस वक्त से आज तक मैं अपनी ग्राउंडों में जा रहा हूँ। लेकिन मैं फेम हुआ जाके दुबई में न्यूजीलैंड के मैच T20 में, तो उधर ही वहाँ पे मेरा नाम चाचा T20 पड़ा। जब मैंने मुँह रखी तो तब फेम हुआ, लेकिन पहले तो हम बहुत मैचेस में आते थे। चाचा बड़े हमारे सूफी जलील, उनके साथ हम रुकते थे, खड़े होते थे, टीवी में आने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन जब मैंने मूंछ रखी तो लोग मेरे साथ आके खड़ा होने शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह चाचा के बाद अगर कोई क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान में नाम है तो वो चाचा T20 का नाम है। अच्छा चाचा, आपने 2012 जो एशिया कप हुआ था बांग्लादेश में, वो आपने मेरे साथ कवर भी किया था। ये बताएं कि आपका सबसे जो फेवरेट जो मैच है वो कौन सा है? मैच बेइंतहा मैच हुए हैं। मैंने आपको पता है कि 1986 से अभी तक आप देख लें 41 साल हो गए मुझे ग्राउंडों में जाते हुए। तो जब नाम हुए 2009 में, तो ये अभी तक समझ लें कि 16-17 साल हो गए हैं। तो इनमें इतने मैचेस आए हैं कि कोई मैं कौन सा बताऊं आपको। लेकिन मुझे एक मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जब टेस्ट मैच था अबू धाबी में, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ था। लास्ट ओवर था, यासिर शाह वो बॉलिंग कर रहा था। तो ऐसे करके जब सिग्नल दिया यूनुस खान ने कि बॉलिंग इधर करो, लास्ट बॉल पे वो विकेट ली, वो मैंने बहुत एंजॉय किया और ज़बरदस्त वो मैच हमने लोगों ने जीता। टेस्ट मैच था। अच्छा, आपने कहा कि बड़ा मजा आया। कौन सा ऐसा मैच है जो हारने के बाद आप रो पड़े हो? बस देखें, बहुत से मैच ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं कि हम जीत चुके हैं, लेकिन लास्ट में वो ऐसा होता है कि हम वही मैच हार जाते हैं। कुछ मैचेस ऐसे हैं, जैसे आपने शारजाह में देखा कि लास्ट में हम हारे हुए थे तकरीबन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी नसीम शाह ने छक्के 2 लगा के लास्ट में वो मैच जीत लिया। हम कभी हार जीत को नहीं देखते, हम सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। जब टीम हार रही हो उस वक्त टीम को सपोर्ट किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब आपकी टीम जीत रही है तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब टीम हार रही है तो सब जो है ना नाराज़ होते हैं। नाराज़ नहीं होना चाहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए। जी, इस वक्त मामा क्रिकेट हमारे साथ है। मामा क्रिकेट, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप इस फील्ड में किस तरह आ गए? जी, सबसे पहले मैं आपका लम्हा न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना कीमती वक्त दिया। जी, मेरा नाम मामा क्रिकेट पाकिस्तानी और खान मोहम्मद सोलंकी फ्राम सिंध, और मैं 2001 में और पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश आई थी, मुल्तान के अंदर मेरे ख्याल से पहला मैच हुआ था और पाकिस्तान के 500 हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ, और 500 हमने, वो एक ऑस्ट्रेलियन का पुराना रिकॉर्ड था, हमने बराबर किया था। उसी दिन लेकर आज तक मामा क्रिकेट पाकिस्तान आ रहा है। और मेरा नाम और मामा क्रिकेट पाकिस्तानी, और 2015-16 के एंड में चाचा क्रिकेट ने मेरा नाम रखा था। अच्छा, मामा क्रिकेट का नाम आपने क्यों सोचा? कोई और भी तो नाम रख सकते थे आप। नाम तो चाचे से पूछा था, चाचे ने मुझे 4-5 नाम दिए थे। 4 नाम के अंदर मुझे उसने कहा जो नाम आपको अच्छा लगे, तो फिर मैंने ये मामा क्रिकेट अपना नाम रखाया चाचे क्रिकेट से। अच्छा, मामा क्रिकेट जब आप ग्राउंड में होते हैं तो मामी आपको देखती है या नहीं देखती टीवी पे? ज़ाहिर मामी देखते हैं, सब पूरी फैमिली देखती है। और
जब क्रिकेट होते तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन खासकर जो मेरे घर वाले छोटे बड़े इतराज़ करते हैं आप मैदानों में ना जाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा अपना शौक़ है, अपना इश्क है, मैं जाता हूँ। तो उनको पता है जब पाकिस्तान के अंदर कहीं मैच हो तो मामा पाकिस्तानी भाग जाते हैं। और मुझे अपनी बीवी भी मामा के नाम से पुकारती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 शादी की हुई है तो मामा के नाम से पुकारती हैं। अच्छा मामा, आपने 2 शादियाँ की हैं, पहली बीवी ज़्यादा प्यार करती है या दूसरी बीवी? दूसरी। अच्छा, आपका जो कहना ज़्यादा कौन सा ज़्यादा मानती है, बड़ी वाली मानती है या छोटी वाली? छोटी। मामा जी, बड़ी बीवी ज़्यादा प्यार करती है छोटी बीवी? बहरहाल देखा जाए तो दोनों प्यार करते हैं, लेकिन वो छोटी ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, क्योंकि वो लाडली होती छोटी। जिसने 2 शादी की उनसे पूछो, जिसने एक की है तो उससे पूछो, लेकिन जो छोटी बीवी छोटी है, जो देखा जाए तो मैं दोनों को अपने हिसाब से बराबर रखता हूँ। अच्छा मामा जी, जो बड़ी बीवी वो ज़्यादा आपका मैच शौक से देखती है या छोटी वाली? हमारे घर में ये मैच वाला सिस्टम नहीं है और ये देखते कोई भी नहीं। जो हमारे जो मर्द हैं, भतीजे भाई बहनोई सारे वो देखते हैं। हमारे फैमिली के अंदर ये मैच का सिस्टम है नहीं, ना हम घर पे टीवी लगाते हैं, ना ही हमारे पास कोई सिस्टम है ये सोशल मीडिया वाला। अच्छा मामा जी, अगर आपको मौका मिल जाए तीसरी शादी करने का तो क्या करेंगे आप? तो कोशिश ये उम्मीद है तो शादी करेंगे। और छोटा मेरे साथ है, पहले मैंने शादी करानी, छोटे की करानी है, छोटे ने मेरी शादी करानी, तीसरी की उम्मीद है मैं करूँगा। अच्छा, अल्लाह ने की तरफ से हुआ था। मामा जी, कभी मार पड़ी बीवियों से आपको? मार तो हमारे सिंध के नहीं पड़ती है, लेकिन सिंध के अंदर अगर देखा जाए तो हुकूमत मर्दों की चलती है, औरतों की नहीं चलती है। चाहे माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, नहीं चलती हुकूमत हमारे पास मर्दों की है। जी, इस वक्त छोटा पाकिस्तानी भी हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है और आपको छोटा पाकिस्तानी नाम किसने रखा आपका? जी, मेरा पूरा नाम है अली असगर आल मरूफ छोटा पाकिस्तानी। मैं 2021 में पहली दफ़ा यानी कि मैचेस तो मैं पहले बहुत देखता था, यानी आगे पीछे ग्राउंडों में जाता था। उधर 2021 में मेरी चाचा ज़मान T20 से मुलाकात हुई, मामा पाकिस्तानी से मुलाकात हुई। मैं इनको देखता था और मुझे भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी पाकिस्तान का परचम पहनूं और पाकिस्तान के यानी खिलाड़ियों को, टीम को सपोर्ट करूं और अपना नाम बनाऊं। मुझे मामा ने एक मशवरा दिया कि आप भी इस तरह का कुर्ता वगैरह यानी पाकिस्तानी लिबास तैयार करें और मैचों पर आएँ, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने। वैसे भी आप आते हैं, लेकिन ये एक अपना ही मज़ा होता है इस फील्ड में, यानी कि आप आएँ और अपने टीम को सपोर्ट करें। इसलिए मुझे मामा पाकिस्तानी ने यानी कि ये चीज़ बताई कि आप इस फील्ड में आ जाएं। और मेरा नाम भी मामा पाकिस्तानी ने रखा, क्योंकि मैं जितने भी परचम वाले हैं ना, सब में सबसे मैं छोटा हूं, इसलिए मामा पाकिस्तानी ने मेरा नाम छोटा पाकिस्तानी रखा। अच्छा, छोटा पाकिस्तानी नाम तो आपका रखा गया। जब आप स्टेडियम में जाते हैं, पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, तो लड़कियां तो देखती होंगी आपको, तो लड़की कभी किसी लड़की ने नंबर दिया आपको? जी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं जब लाहौर में आया था, यानी 2021 में न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, तो उधर मैं मैच देख रहा था। मेरे साथ 3-4 लड़कियां बैठी थी। वैसे जो वो लड़कियां मिल जाती हैं ना, वो मजाक करती हैं, तो वो 2 लड़कियां मजाक कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो तीसरी उनको रोक रही थी। फिर तीसरी ने मुझसे बातचीत की, आगे पीछे हम बार यानी कि खड़े रहे, बात हुई, जो आप कह रहे हैं नंबर वगैरह वो एक्सचेंज हुआ। उसके बाद रब्ता भी होता रहा। बहरहाल उसकी अब शादी होगी। तो क्या आपको दुख हुआ? जी साहब, ज़ाहिर है जब उसने इतनी चाहत की थी कि पूरे ग्राउंड भरे स्टेडियम में मेरे दूसरे मजाक उड़ा रहे थे, उसने मेरा साथ दिया, तो साहब ज़ाहिर है मुझे भी उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन ये नसीब की बात होती है, जहाँ उसका नसीब था उसकी शादी होगी। तो अब आपकी शादी कब हो रही है? जी, मेरी शादी इंशाल्लाह अगले साल, यानी कि ये डेट फिक्स होगी। ये मेरे चाचा मामा सब बैठे हैं, इन सब ने यानी कि मुझे कहा कि अब आप शादी कर लें, उसके गम से निकल जाएं। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा रिश्ता यानी कि बताएं मुझे, मैं उधर ही शादी करूंगा जिधर ये चाहेंगे। अच्छा, मामा चाचा सारे इकट्ठे होते हैं, ज़ाहिर बात है लड़कियां जब आपको नंबर देती हैं तो मामा चाचा जब आपको माइंड करते हैं या हमें नहीं देखती, आपको देखते हैं? साहब ज़ाहिर है ये तो होता है, दिल तो सबका होता है, यानी कि ना ऐसा करने में। बहरहाल वो इनकी यानी कि ना वो लम्हा गुजर चुका है, मामा चाचा वाला ये इस टाइम से गुजर चुके हैं। दिल तो सबका करता है, बहरहाल इनके यानी कि ना वो मुंह पर नहीं पड़ती बात कि वो ऐसा करें, क्योंकि मामा चाचा साहब ये जिस मकाम पर पहुंचे हुए हैं, इनको ये शोभा नहीं देता कि ये काम करें। अच्छा, फिर जब इन्होंने अपना गुस्सा उतारना होता है आप पे, किस तरह उतारते हैं ये तो ज़रा बताएं। अच्छा, जब ये मैच यानी कि हम जाते हैं आगे पीछे, ये सारी मेरी एक्टिविटी देखते हैं, और जब हम रूम पर इकट्ठे होते हैं तो साहब मुझे ना अपनी तरफ बुलाते हैं, कोई जानबूझकर ये काम करो, वो करो, ये मुझे कर दो, इधर मेरे का ये सामान रख दो, ये कर लो, यानी कि इसी तरह ना हर बंदा अपने हिसाब से गुस्सा उतारता है। चाचा ज़मान ये बताएं कि क्रिकेट से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या कौरमे से? देखें, जब मैंने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं, अपने होटल्स बेच के वहाँ से दुबई से क्रिकेट के पीछे हूँ,
तो फिर कोरमा क्या है, कोरमे वाले होटल मैंने भेज दिए हैं। तो मुझे तो अपने जो क्रिकेट पसंद है, अपने मुल्क का पूरी दुनिया में झंडा लहराना पसंद है, वही मैं कर रहा हूँ। अगर फर्ज करें अगर ये आप ना करते, परचम ना लहराते, तो आप इस वक्त क्या कर रहे होते? इस वक्त वही जो पहले मिठाइयाँ बना रहा था, स्वीट मेकिंग कर रहा था, वही, या ड्राइविंग कर रहा होता, या वहाँ पे दुबई में मैंने कंस्ट्रक्शन का भी काम किया है, वो कर रहा था। चाचा जी कभी ग्राउंड में जीत के बाद डांस किया आपने? बहुत दफ़ा किया है डांस, बहुत दफ़ा किया है, क्यों नहीं। जब हमारी टीम जीतती है तो हमें खुशी होती है। बल्कि ये PSL में भी हमारे बहुत डांस होते हैं, ज़बरदस्त भंगड़े हम डाल रहे होते हैं। अच्छा, कौन से डांस ज़्यादा करते हैं? पश्तो डांस करते हैं या नॉर्मल डांस? नहीं, हमें डांस आता तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं पंजाबी डांस ही, भंगड़ा ही वही डालते हैं। चाचा जी आप गैर मुल्की टूर पे भी गए और ज़ाहिर बात गोरियां वगैरह भी आती हैं, जब तस्वीरें बनाती हैं तो कैसा लगता है? और बहुत ज़बरदस्त लगता है। एक दफ़ा हम साउथ अफ्रीका के साथ दुबई में खेल रहे थे, तो हम वो मैच हार गए, लेकिन मैंने सिर्फ ना, वो स्पेक्टेटर साउथ अफ्रीका की लड़की थी एक, उसका हस्बैंड भी साथ था, तो मैंने उसको कहा कि कंग्रेचुलेशन, देखें कोई अच्छा खेलता है या जीतता है, कोई भी मुल्क हो, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो, तो हम उसको मुबारकबाद ज़रूर देते हैं ग्राउंड के बाहर। तो जब मैंने उसको कंग्रेचुलेशन कहा तो वो मेरे पीछे पड़ गई, कहती किस लो मेरी, किस मी। और मैंने कहा तेरा हस्बैंड साथ में है? वो कहती नो प्रॉब्लम। वो मैंने बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाई। अगर आप अंपायर होते तो किस खिलाड़ी को आप बार बार आउट देते? मैं आउट कैसे दे सकता हूँ जब तक कोई बॉलर आउट ना करे। जो बॉलर आउट करेगा तो मैं आउट दूंगा। हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जानबूझ के मैं किसी बॉलर को, बैट्समैन पे आप गुस्सा उतारते? नहीं, गुस्सा देखें, जब आप एक तराजू लेके खड़े हैं, आपने बेईमानी नहीं करनी। जब आपके दिल के अंदर बेईमानी होगी, नफरत होगी किसी के लिए, तो आप उसको कभी भी आप सुपरवाइजन नहीं कर सकते। अच्छा चाचा जी, आप मामा चाचा सारे इकट्ठे होते हैं जब ग्राउंड में, तो जेलस महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ आप? देखिए, जेलसी सब करते हैं, लेकिन चाचा T20 एक ऐसा वाहिद बंदा है, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, मैं अभी नाम नहीं लूँगा किसी का, सब मुझसे जलते हैं। मैंने कभी भी नहीं जला, देख रहे हैं आप, कभी भी मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। और पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा ऐसा हूँ कि जिसने 8-10 लोगों को खुद सपोर्ट करके आगे लाया हूँ। अगर मैं जलता या जेलसी होती तो मैं इनको आगे कभी भी नहीं लाता। आप देख रहे हैं, अभी भी मामा को साथ लाया हूँ, छोटा को साथ लाया हूँ। यहाँ पे नहीं, समा पे जो भी TV चैनल्स हैं, उनके ऊपर मैं सबको डाउन, जितने भी चैनल है सबको साथ लेके जाता हूँ। अगर मैं जेलस होता तो मैं किसी को साथ नहीं लेके जाता, मैं खुद ही जाता। तो इस वजह से दूसरे जो हैं वो जलते होंगे, जलते भी हैं, मुझे पता भी है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। चाचा जी कोई ऐसा टोटका जो आप मैच से पहले करते हो? नहीं, टोटका कुछ भी नहीं होता। बस अपने मुल्क के लिए जब ये फ्लैग लेके, ये झंडा पहन के जाते हैं, हम यही दुआ करते हैं कि अपने मुल्क की खैर हो, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने मुल्क को हमने प्रमोट करना है, यही हमारा होता है। लेकिन आजकल जो मैं सुन रहा हूँ गीदड़ धमकियाँ मोदी की, ये पेशाब पीने वाले हमसे क्या लड़ेंगे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी वक्त आएँ, हमें चांस दें, हमें लड़ने का मौका दें। हम फ्रंट लाइन पे अपनी फोर्सेस के साथ होंगे, बहरिया हो, बर्री हो, दूसरा फ़ज़ाइया हो, जो भी है सब मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हमारी फ़ौज जो है वो एक प्रोफेशनल है माशाल्लाह। तो ये इंडिया को जवाब देने के लिए हर वक्त हमा वक्त तैयार रहती है, दिन हो रात हो, ये जाग रहे होते हैं, हम सुकून की नींद सोए होते हैं। लेकिन जब इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम ये झंडा लेके सबसे आगे इनके सामने होंगे और इंडिया को वो जो चाय पिलाई थी उसके साथ बिस्कुट खिलाएंगे और लाल किले पर ये सबज झंडा जो है ना, ये लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। चाचा जी, पाकिस्तान जब इंडिया का मैच आता है तो क्या मज़ा आता है या आप सो होते हैं उस वक्त? नहीं, देखें, जब भी मैच होता है मज़ा आता है। क्रूशल मैच ही आप देख लें पूरी दुनिया में, इंडिया और पाकिस्तान का जहाँ पे भी मैच होता है टिकटें नहीं मिलती। आपको पता होगा कि दुबई में हम जब इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी के लिए गया था तो टिकट ही नहीं मिल रहे थे, तो हमने बहुत मुश्किल से 2200 दिरहम में टिकट ख़रीदा था। तो हमने वो मैच देखे हैं और बहुत मज़ा आता है। एक बात है कि जो पाकिस्तानी या इंडियन अवाम है वो बिल्कुल भाइयों की तरह, इंडिया हो या दुबई हो या जहाँ में भी इकट्ठे रहते हैं तो भाइयों की तरह होते हैं। हम कोई भी किसी के साथ बदतमीजी ना वो करते हैं ना हम करते हैं। हम लोग फिर भी थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया के लोग जो है ना
हुकूमत की अलग बात है, हुकूमतों की बात अलग है, लेकिन जो लोग इंडियन हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सही ईमानदारी से बात करता हूँ कि दुबई में हम लोग इकट्ठे रहते हैं तो हमसे बहुत एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये एक सियासी बयान होते हैं और सियासत है, ये उन्होंने करना होता है। ये देखें अभी उनके अपने लोग ही जो इंडिया के हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने बेलग्राम ये क्या इधर जो वाक़या हुआ है ये कैसे आ गए, जब इतनी आपकी फोर्सेज हैं सब कुछ है तो ये कैसे लोग हैं, ये आपने खुद करवाया है। ये इलेक्शन का दौर है, जब बिहार में या कहाँ पे वो उनका इलेक्शन हो रहा है, ये मुद्दे ऐसे ही करता है। ये चाय बेचने वाला हमसे बातें करता है, हमसे बात करता है, और ये पेशाब पीने वाला हमसे बातें करता है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान को बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शहादत के लिए तैयार रहते हैं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये मौत से डरते हुए पाकिस्तान के साथ ये जंग की बातें करते हैं। ये जंग हमसे इंशाल्लाह नहीं कर सकते। हमारे अब्दाली गौरी मज़ाइल जो है ना, निशाना हर शहर हर कोने का इंडिया का लिया हुआ है। बस एक दफ़ा जारियत की तरफ आए, देखें इनके साथ होता क्या है। अच्छा चाचा, आपने बताया कि 2000 दरहम की आपने टिकट खरीदी, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके लिए कुछ नहीं करता? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करता, लेकिन अब मैं जो है ना सलमान भाई हैं हमारे पीसीबी में, वो मुझे टिकट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीएसएल में पहले भी कभी कभी दे देते थे, लेकिन इस पीएसएल में लाहौर में वो मुतवातर मुझे दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन पहले पीसीबी या अभी तक खुद स्पॉन्सर कुछ भी नहीं हमें कर रहा, लेकिन इस दफ़ा पीएसएल के लिए हमें टिकटें दे रहे हैं, हम उनके मशकूर हैं। चाचा, T20 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई उम्मीदें हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं पीसीबी से उम्मीद में हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। कुछ लोगों ने पीसीबी को तंग इतना किया हुआ है कि वो हमारा काम नहीं करते। मैंने आज तक पीसीबी को कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की। रिक्वेस्ट अगर की है तो ये की है कि हमें जहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता, जहाँ पे हमारी क्रिकेट टीम जा रही हो, मैंने कभी पैसों का नहीं कहा, कभी होटल का नहीं कहा, कभी टिकटों का नहीं कहा, किसी चीज़ का नहीं कहा। मैं यही कहता हूँ कि पीसीबी को चाहिए, मुझे अकेले को नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ मुझे, यार हम 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों में से जिसको आप सेलेक्ट करें, एक दफ़ा एक टूर पे किसी को भेज दें, एक को किसी को भेज दें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं तो जाने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन वीज़े के लिए हमारी जो मुश्किलात हैं, वो लेटर पैड है वो दे दिया करें, हमको आसानी हो जाए वीज़े के लिए। ना हम पैसे मांगते हैं, ना हम होटल मांगते हैं, ना पैसा कुछ भी नहीं मांगते। तो सिर्फ ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे हमें वीज़ा ना मिले, हमें वो थोड़ी सी सपोर्ट लेटर पैड दिया करें, ताकि इनविटेशन लेटर हमारे पास हो, हम जाएं, हमारा वीज़ा आसानी से लगे और हम अपने मुल्क को हम प्रेजेंट करें। चाचा जी, आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? ग्राउंड तो बहुत दुबई का ग्राउंड जो है ना, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन लोग जो हैं वो मुझे श्रीलंकन लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अखलाक वाले लोग हैं, तो वहाँ पे भी मैं श्रीलंका में भी मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता है। चाचा जी, आप क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं, ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी लीग है या आईपीएल? नहीं देखिए, झूठ में या मुनाफिकत मुझ में है नहीं। आईपीएल बड़ा है, लेकिन हमने इस पीएसएल को भी बहुत बड़ा बना लिया है। पीएसएल भी ब्रांड है, लेकिन वो जो बड़े प्लेयर हैं उनकी मजबूरी है कि वो पीएसएल में नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, वो आईपीएल में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया जाता है और उनका आईसीसी में भी उनका जो है ना वो बड़ा किरदार है, वो पैसा आईसीसी को भी ज़्यादा देते हैं इंडिया वाले, तो इसलिए वो मेरे ख्याल में आईपीएल बड़ा है। मामा क्रिकेट, आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा है? मेरा तो फेवरेट ग्राउंड इस टाइम, इससे पहले जो मुल्तान था, क्योंकि जब 2001 का मैंने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मैच देखा था तो बिल्कुल सिर्फ नया था, तो प्यारा था। उससे बेहतर जो इस टाइम जो है ना, इस टाइम लाहौर में है गद्दाफी स्टेडियम। अच्छा मामा क्रिकेट, ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी लीग है या आईपीएल? देखें, हर कंट्री वाला ये चाहेगा तो हमारी लीग बड़ी है, लेकिन जैसे चाचा ने कहा कि इंडिया अपनी जगह पर सही है, तो मैं तो ज़ाहिर पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा, तो मैं पाकिस्तान पीएसएल को सपोर्ट करता हूँ। मामा क्रिकेट, ये बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है जिसको देखकर आप में खुशी की लहर दौड़ती है? मेरा फेवरेट खिलाड़ी आज से कुछ अर्सा पहले सैयद अनवर था, वसीम अकरम था, अब्दुल रज़ाक था और अज़हर महमूद था और वसीम अकरम था। ये सारे अच्छे थे उस दौर की बात। आज का जो दौर है ना, आज का दौर, मेरा फेवरेट खिलाड़ी खुशदिल शाह है, क्योंकि मैं वो बात भी करते हैं, हलवाई करते हैं, वह खुश करते हैं। छोटा पाकिस्तानी, ये बताएं कि आईपीएल बड़ी लीग है या सुपर लीग? जी, मैं पैसे के लिहाज से तो आईपीएल बड़ी लीग है, उसके बाद कह सकते हैं पीएसएल है, क्योंकि इंडिया में यानी कि बहुत स्पॉन्सरशिप पे आगे पीछे इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड बन चुका है,
और वो पैसा लगाकर अपना यानी कि IPL को ब्रांड बना रहा है। और उसके बाद PSL कह सकते हैं दुनिया में, यानी कि IPL के बाद PSL। अच्छा, PSL के बाद आपने क्या करना है? जी, PSL के बाद इंशाल्लाह जो सीरीज़ होगी बांग्लादेश आ रही है उसकी तैयारी करेंगे, और जो घर के काम है आगे पीछे वो करेंगे, क्योंकि हमें 1.5 माह हो गया हम घर से निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं गए। उसके बाद इंशाल्लाह घर के काम वगैरह फिर अगली सीरीज़ की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। आप इतनी मेहनत करते हैं, ग्राउंडों में जाते हैं, क्या पंजाब गवर्नमेंट कोई आपको सपोर्ट करती है? जी, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। जो भी हम कर रहे हैं अभी तक 1.5 माह हो गया है, हमारा तकरीबन 1 लाख से ऊपर खर्चा आ चुका है, हम अपनी जेब से कर रहे हैं। अभी तक हमें यानी कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी नहीं पूछ रहा। और एक बात है जो हमें तामुन कर रही है, जिसका हम मशकूर हैं, वो है इन्वारेक्स सोलर एनर्जी। ये वो जो भी सीरीज़ हो पाकिस्तान में वो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा T20, मामा क्रिकेट और छोटा पाकिस्तानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।